बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। बोलिए मलमास की जय। बोलिए अधिक मास की जय। आज हम अधिक मास में 26वें दिवस की कथा का श्रवण करेंगे। जय श्री कृष्णा। महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा, हे राजन, उद्यापन के बाद व्रत के समय धारण किए जाने वाले नियमों और निषेधों की भी समाप्ति हो जाती है। अतः अब सब प्रकार के पापों का नाश करने के लिए एवं भगवान की प्रसन्नता के निमित्त विधि पूर्वक जो नियम ग्रहण किए जाते हैं उन्हें छोड़ने की विधि बतलाता हूँ। हे राजन, अयाची व्रत से भोजन के लिए प्रथम ब्राह्मण को भोजन कराएं। अमावस को भोजन करने वाला व्रती दक्षिणा सहित गौ का दान करे। आंवलों में स्नान करने वाला पुरुष दधि का दान करे। फलों के नियम करने वाला व्रती फलों का दान करे। तेल के घृत का दान करे अथवा घृत के स्नान पर दूध देवे। धान्य के नियम में गेहूं और चावल का दान करे। पृथ्वी पर सोने वाला व्रती गद्दे एवं तकिए सहित बिस्तर विद्वान ब्राह्मण को दान करे। व्रत की पूर्णता के निमित्त 2.5 सेर अर्थात 2.5 किलोग्राम वजन की कांसे की परात अथवा थाली का दान करना चाहिए। उसमें मालपुए अथवा उनके बनाने के योग्य कच्ची सामग्री अथवा ऋतु के अनुसार फल रखकर भगवान श्री पुरुषोत्तम की प्रीति के निमित्त दान करने चाहिए। इसके उपरांत सभी निमंत्रित ब्राह्मणों को स्त्रियों से श्री भगवान पुरुषोत्तम के सन्निधान का संकल्प करें और प्रार्थना करें, हे श्री कृष्ण, हे प्रभु, इहलोक की तथा परलोक की मेरी समस्त इच्छाओं की पूर्ति करो। फिर आमंत्रित ब्राह्मणों के चरण भक्ति पूर्वक धोकर उनको भगवान का रूप मानकर उन्हें मुदित मन भोजन कराना चाहिए। व्रत रखने वाला व्यक्ति विधि पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन करा के दक्षिणा देवे। केला, आम एवं अन्य प्रकार के फलों तथा घृत से बने मालपुए, पकवान, सुस्वादु उड़द के बड़े, खांड से पगे और घृत से बने घेवर, खैनी, खरबूजे, ककड़ी की साग, अदरक, नींबू के रस से युक्त अन्य साग और पके हुए आम, इस तरह 6 रसों से संपन्न 4 प्रकार के भोजनों से जो गौ घृत से महक रहा हो, विनम्रता एवं श्रद्धा से ब्राह्मणों को भोजन करा के पान एवं दक्षिणा देना चाहिए। कत्था, चूना, सुपारी, इलायची, लौंग, कस्तूरी, जावित्री आदि से संयुक्त पान जो भगवान को अति प्रिय है, आदर सहित देना चाहिए। अर्धांगिनी सहित उन ब्राह्मणों को संतुष्ट करके सबको समान भाव से सुखदायी रजाई, बिस्तर आदि का दान भी करना चाहिए। भगवान श्री पुरुषोत्तम के महीने में मौन व्रत का पालन करने वाला व्यक्ति स्वर्ण सहित 1 घंटा तथा तिल का दान करना चाहिए। ब्राह्मण दंपत्ति को उत्तम भोजन कराना चाहिए। बाल नाखून ना बनवाने का नियम लेने वाला व्यक्ति दर्पण का दान करे। जूता छोड़ने वाला व्यक्ति जूते का दान करे। नमक का परित्याग करने वाला विविध प्रकार के रसों वाले पदार्थों का दान करे। दीपक दान करने वाला पात्र सहित दीपक का दान करना चाहिए। अधिक मास में भक्ति पूर्वक दीप दान करने का बहुत महत्व है। मास के अंत में नियम का त्याग करते समय तांबे का घी से भरा दीपक सोने की बत्ती डालकर ब्राह्मण को दे। फल की प्राप्ति और व्रत की संपूर्णता स्वर्ण का दान देने से ही होती है। एकांत में वास करने को नियम रखने वाला व्यक्ति 8 कुंभ अर्थात 8 घड़े का दान करना चाहिए। वस्त्रों के साथ स्वर्ण भी उन कुंभों पर रखना चाहिए। मास के अंत में अर्थात महीने के अंत में 30 लड्डू, छतरी तथा जूते का भी दान करना चाहिए। यदि इन सभी वस्तुओं को दान करने की सामर्थ्य नहीं है तो यथाशक्ति 1 बैल इस प्रकार का दान करे जो भार वहन करने के योग्य है। इनके साथ ही अन्न का भी दान करना चाहिए, क्योंकि अन्न से बढ़कर कोई भी बड़ी वस्तु दान और पवित्र नहीं है। जीवन का आधार ही अन्न है और अन्न से ही मुनि एवं सिद्ध व्यक्ति परम निर्वाण गति को प्राप्त करते हैं। अतः अन्नदान की महिमा अपरंपार है। हे राजन, पुरुषोत्तम मास में जो व्यक्ति केवल रात्रि में ही भोजन करता था वह अगले जन्म में राजा होता है। दिन के प्रातःकाल में देवता
जो दिन के प्रातः काल में जो भोजन करता है वह देवता होता है, मध्याह्न के समय जो भोजन करता है वह मुनि बनता है, और अपराह्न के समय जो भोजन करता है वह पितृगण, एवं सायंकाल में जो भोजन करता है उसकी आत्मा का भोजन होता है। जो मनुष्य सब काल बिताकर भोजन करते हैं उनके ब्रह्मा हयादिक आदि सभी पापों का शमन हो जाता है। इसी से पूरे दिन निराहार रहकर रात्रि में केवल एक बार भोजन करने वाले को सर्वाधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। अधिक मास में उड़द नहीं खाना चाहिए। अधिक मास में उड़द ना खाने वाला व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। हे राजन, जो ब्राह्मण होकर कोल्हू चलाता है वह पापात्मा होता है और पेरे गए तिलों की संख्या के बराबर वर्ष तक रौरक नरक में पड़ा रहता है। परंतु अधिक मास की शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष की एकादशी द्वादशी के दिन उपवास रखने वाला व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति भी गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को प्राप्त करता है। दशमी और द्वादशी के दिन एक समय भोजन करके भगवान की प्रसन्नता के लिए भक्ति पूर्वक व्रत करने वाला स्वर्ग को प्राप्त करता है। हे राजन, इस मास में कुश की शैया पर शयन और कुशासन के प्रयोग पर विशिष्ट महत्व है। कुशासन का त्याग किसी प्रकार नहीं होना चाहिए। कुशा परम पवित्र है, इससे मल, मूत्र, रुधिर, श्लेष्मा आदि कभी नहीं पूछना चाहिए। ऐसा करने वाला नरक का कीड़ा बनता है। कुशा के बिना सभी धार्मिक क्रियाएं व्यर्थ रहती हैं। कुशा के मूल में ब्रह्मा, मध्य भाग में जनार्दन तथा अग्र भाग में शंकर भगवान का निवास होता है। शूद्र द्वारा कुशा का उखाड़ना और कपिला गाय का दूध पीना वर्जित है, और वह कुशासन पर ना बैठे, यज्ञोपवीत धारण ना करे और ना ही वैदिक क्रियाएं करे। इनके विरुद्ध चलने वाला शूद्र पितरों को लेकर डूबता है और 14 इंद्र होने तक महानरक में पड़ा रहता है। इसके पश्चात वह मुर्गा, सुअर तथा बानर की योनि प्राप्त करता है। शूद्र को ओंकार मंत्र का जाप भी नहीं करना चाहिए। महर्षि वाल्मीकि जी ने अंत में राजा धनवा से कहा, हे राजन, पुरुषोत्तम मास में व्यक्ति जिस नियम के पालन का व्रत ले लेता है उसे अवश्य ही पूरा करना चाहिए। यदि किसी तरह वह व्रत भंग हो भी जाता है तो नेत्र रोग अथवा कुष्ठ रोग पैदा हो जाता है। हे राजन, ब्राह्मण की आशीष पाकर अर्थात ब्राह्मण का आशीर्वाद पाकर ही धार्मिक व्यक्ति स्वर्ग प्राप्त करता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह वेद पाठी विद्वान ब्राह्मणों का सदैव आदर करे, सत्कार करे और दान देकर उन्हें संतुष्ट एवं तृप्त करे। इति श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य गृहीत नियम नामक षड्विशो अर्थात 16वें 26वें दिवस की कथा संपन्न हुई। बोली पुरुषोत्तम भगवान की जय।